जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी साथी। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट जारी हो गया है। सभी साथियों ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। काफ़ी साथियों के कमेंट्स आ चुके हैं मेरे पास कि मैम हमारा हो गया है। तो भाई आप सभी आगे की तैयारी करो। जिन भी साथियों का हो गया है, बहुत सारे कमेंट्स साथियों के थे, तो मैं वीडियो के माध्यम से सबका रिप्लाई देने वाली हूँ और सभी डाउट्स आपके क्लियर करने वाली हूँ। इस बार कट ऑफ को लेकर भी बहुत बड़ा बवाल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि साथियों देखिए, हमारे पास इतना डाटा नहीं होता है, अभी हमारे पास इतना डाटा नहीं है। लेकिन आप सभी जानते हैं RWA सर है ना, अंकित भाटी सर, उनके पास बहुत बड़े लेवल पर डाटा होता है। ठीक है, उनको भी इतना आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। समझ रहे हैं इस चीज़ को। सारे आंसर दूंगी आपके, बस थोड़ा सा सब्र रखिएगा। ओके, जो कट ऑफ आपको बताई गई थी पूरे यूट्यूब पर, कोई भी 80 से ऊपर नहीं जा रहा था। 80 में ±3 तो सबके हो रहे थे। अंकित भाटी सर की तो कट ऑफ और भी कम थी। ठीक है नहीं साथियों, ठीक है। मैंने अभी जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि भाई किसी ने कट ऑफ 80 से ऊपर तो बताई ही नहीं। मेरे पास चलो मेरे, और ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है ना, ये मेरा डाटा नहीं है साथियों। मेरे पास भले ही कम डाटा हो, लेकिन सब कुछ आपको डाटा के आधार पर बताया गया है। सब कुछ छोटे से ही यानी कम से ही शुरू होता है साथियों। एक दिन कम है डाटा, किसी दिन ज़्यादा भी होगा, लेकिन हर चीज़ आपको ऑथेंटिक दी गई है। हर चीज़ आपको ऑथेंटिक दी गई है। मेरा बिल्कुल भी ये एम नहीं रहता है कि मैं आपको इधर उधर की बेकार की फालतू की जानकारी दूं। ठीक है, तो पहली बात तो कट ऑफ इतनी हाई जाने का कोई मतलब ही नहीं था, कोई चांस ही नहीं था। ठीक है जी। अभी मैंने सर की वीडियो देखी जो सर ने डाल रखी है यूट्यूब पर। वो कह रहे हैं कि देखिए आरपीएफ में 452 सीट हैं, 4000 बच्चा फिजिकल के लिए जाएगा, तब जाके यहाँ पर 91 कट ऑफ गई है। तो भाई इसमें तो 42,000 यानी 10 गुना बच्चा बुलाया जाएगा, तो इतनी कट ऑफ तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है। पहली बात, ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। तो समथिंग वो 70-72 के करीब बता रहे थे, वो इतनी कट ऑफ बता रहे थे। ओके, अब साथियों दूसरा जो मैंने कट ऑफ आपको बताई थी, उस वो बिना नॉर्मलाइजेशन की थी। आप सभी जाकर देख लीजिएगा। क्या जिन साथियों को नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला है, वो सिर्फ दूसरों को दोष देने का काम करते हैं कि मैम आपने तो इतनी बताई थी। भाई जो बच्चा सिलेक्ट होकर के आ गया और वो कमेंट में कमेंट कर रहा है कि मैम बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे को इतना नॉर्मलाइजेशन मिला है और जो कट ऑफ आपने बताई थी उसी के आसपास ये कट ऑफ गई है, तो भाई बताइए अब आप बताइए। तो जो जो सिलेक्शन नहीं लेना चाहते, जो दूसरों को दोष देते रहते हैं, शायद फिर वो हमेशा ही दोष देते हुए ही चले जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा साथियों, क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि यूट्यूब पर जो भी जानकारी दी जा रही है वो एक्सपेक्टेड दी जा रही है। मैंने भी कहा भाई इसके आसपास रह सकती है, इसके आसपास रहेगी। आप अपना +3 5 नंबर कर लें, 3 से ±5 कर लेना, और आप इसमें अपना नॉर्मलाइजेशन ऐड कर लेना, बिना नॉर्मलाइजेशन के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कट ऑफ तक ही सीमित रखूं, उसके बाद मैं आज आपको आपके सवालों के जवाब देने आई हूं। ठीक है, जो देखो जो साथी कमेंट्स कर रहे हैं जिनका हो गया है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात, उनको तो कोई है नहीं। लेकिन जो 2-4 बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि मैम आपने इतनी कट ऑफ बताई थी, मेरे को पूरे यूट्यूब पर ये बता दो कि हाँ भाई इसने इतनी कट ऑफ बताई थी। वो बाद में इधर उधर का डाटा लाकर वो मैं उस पर बात नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं बस ये बात करती हूँ कि जिसने कट ऑफ बताई है आपको स्टार्टिंग से अब तक, उसमें क्या कट ऑफ बताई है। ठीक है, निसंदेह कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि SI से ज़्यादा जाएगी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ठीक है साथियों, पहली बात। अब यहाँ पर साथियों आप सभी का स्कोर कार्ड आज जारी हो जाएगा। सभी को अपना स्कोर कार्ड चेक करना है। उसके बाद आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला वो आपको देखना है कि आपको कितना आखिर नॉर्मलाइजेशन मिला है। समझ में आ गई साथियों। तो आप अपना नॉर्मलाइजेशन देखो, स्कोर कार्ड चेक करो, कितने आपके मार्क्स बने, कितना आपको नॉर्मलाइजेशन मिला या नहीं मिला। अब देखिए NTPC की एग्जाम चल रहा है, NTPC का आप सभी जानते हैं, लेकिन NTPC में भी धांधली देखी जा रही है ना। तो अब ये देखो, ये धांधली हुई नहीं हुई अभी हम उस पर कोई बात नहीं कर सकते, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि भाई जो बच्चे एग्जाम देकर आए उन्होंने तो हमें डाटा दिया और उसी के आधार पर हमने बताया, है ना। दूसरी बात साथियों, अगर आपको कट ऑफ बताई जाती है हाई, तब भी आप गाली देने आ जाते हैं।
गाली आपको, आपकी गाली आपको ही मुबारक, इसमें कोई मेरे को कोई चुपट नहीं है आपकी, है ना। अगर एक दो बच्चा ऐसे बोलता है तो मेरे को कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपकी आपको ही मुबारक, सेम टू यू, ठीक है। दूसरी बात है, अगर कम बताई जाती है तब भी आपको दिक्कत होने लगती है। भाई दुनिया आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी कि अगर आपके ज़्यादा हैं तो आपको दूसरों की बताई हुई कम बता रहा है तो उसे बेवकूफ़ बता रहे हो आप। अगर आपकी कम है वो ज़्यादा बता रहा है, मतलब कोई बंदा मतलब एक्सपेक्टेड है वो आपको ना बताए, आपके अकॉर्डिंग चले, तो ये तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सभी का अपना अपना विचार होता है, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको इंफॉर्मेटिव जानकारी देती आई हूँ, देती रहूँगी और दे रही हूँ, इसमें कोई भी डाउट नहीं है साथियों, कोई भी डाउट नहीं है। मेरे को कोई भी इस चीज़ से दिक्कत नहीं है कि भाई ऐसा है। जो रियल था, जो एक्सपेक्टेड था, वही आपके साथ शेयर किया गया। आंसर किए आने के बाद कितने बच्चों के यहाँ पर मार्क्स कम हुए, कितने ज़्यादा बच्चों के मार्क्स कम हुए, जो डाटा फिल किया गया था आपके द्वारा, उसी आधार पर आपको कट ऑफ बताई गई है। मैं बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, लेकिन साथियों मैं अंकित भाटी सर को अपना आदर्श, और मतलब ठीक है भाई, वो इतना काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, और ठीक है रेस्पेक्टेड हैं, सर हैं वो, हमारे भी सर हैं भाई, कभी हम भी उनसे पढ़े होंगे। लेकिन साथियों जब इतने डाटा के आधार पर वही नहीं बता पाए तो इसमें किसी की गलती नहीं है। दूसरी बात है साथियों, आप जितना भी यूट्यूब पर देखते हैं सब एक्सपेक्टेड देखते हैं, तो प्लीज़ अपनी गलती दूसरों के सर मत मढ़िए। आपके पेरेंट्स आपसे भी उम्मीद करके रखते हैं कि आप इस बार सिलेक्शन लेंगे, लेकिन आप उन्हें सिलेक्शन नहीं दे पाते हैं तो ये आपकी गलती मानी जाएगी, पेरेंट्स की गलती नहीं मानी जाएगी। समझ में आ रहा है ना आपको? तो दूसरों को दोष देना बंद करिए। अगर आपको अच्छा लगता है देखिए, नहीं लगता है मत देखिए, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को दोष दीजिए, क्योंकि सेम टू यू भाई। अगर कोई गलत बोलता है तो उसको उसका ही मुबारक, उससे कोई मेरे को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि मैं ना किसी को गलत जानकारी देती हूँ, ना ही मैं किसी के साथ, पर हाँ सबको सब थोड़े ना पसंद आ जाते हैं साथियों, ये बताइए, सबको सब थोड़े ना। भगवान से भी क्या भगवान भी सबको पसंद आता है? नहीं, भगवान को भी लोग चार गाली दे के निकलते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में मैं कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि मैं सबको पसंद आ जाऊंगी, या मेरे डाटा से, मेरी कट ऑफ से, या मेरी चीज़ों से सब खुश होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं भगवान थोड़े ना हूँ। इतना ही कहना चाहूँगी, जिन साथियों का सिलेक्शन हो गया है वो अपने फिजिकल की तैयारी करें। ऑथेंटिक जानकारी जो भी साथी जुड़े हुए हैं उनको मिलती रहेगी, बिल्कुल निसंदेह ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी आपको। बाकी जो साथी धांधली को लेकर के इस तरह की चीज़ें हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो ज़रूर निकल कर आएगा। वो देखो उस टाइम पर भी कुछ हमें ऐसी संस्थान मिली थी कि धांधली हो रही है कुछ सेंटर्स पर, तो उनको एक्शन लिया गया था। अब आगे की कार्रवाई है। बाकी यहाँ पर अब आपका फिजिकल है। अब सेकंड लिस्ट की जो बच्चा बात कर रहा है, सेकंड लिस्ट आपकी डिपेंड करती है फिजिकल पर। फिजिकल कभी भी आपका बुलाया जा सकता है, आपको कभी भी आपका स्टार्ट हो सकता है, यानी अभी तो नहीं, अभी आप 15-20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने अभी आप फ्री हैं, अभी इतना तो समय है, क्योंकि अभी आरपीएफ एसआई का फिजिकल चलेगा। लेकिन सिर्फ 4000 बच्चे हैं, आप 40,000 बच्चे हो, तो 5 से 6,000 बच्चों का भी ये डेली कराकर जल्दी से खत्म कर देंगे। बस 1 से 1.5 महीने ही समझिएगा, इससे ज़्यादा समय मत समझिएगा। राधे राधे, जय हिंद। स्कोर कार्ड जरूर चेक कर लेना, टेलीग्राम चैनल पर लिंक मैं दे दूंगी। राधे राधे।